है शब्दयुग। वर्ड है आदम। आदम का अर्थ लिखेंगे हम प्रथम मानव, पहला मानव। पहला मानव कौन है? मनु। संस्कृति के हिसाब से यही है मनु। दूसरा आदिम। आदिम का अर्थ है प्राचीन और अगम्य। अगम्य का अर्थ होगा जहां पहुंचा ना जा सके, इसलिए इसको दुर्ग भी कह सकते हैं। दुर्गम में या दुर्ग। आगम क्या है? आगम का अर्थ होगा वेदों से संबंधित। यहाँ एक शब्द और लिख लेना, मनु जो लिखा तो यहाँ लिख लेना मनु की पत्नी, इसका नाम होगा शत्रुपा। फिर अगला शब्द आता है हमारा अरुण। अरुण होगा सूर्य। आरुण। आरुण का अर्थ होगा सूर्य से संबंधित। और अगला शब्द है आरुण्य, तो इसका अर्थ भी होगा सूर्य से संबंधित। इसका अर्थ भी क्या होगा? सूर्य से संबंधित। और इसमें हम लिख लेंगे शनि और यम। शनि या यम यानी इसके पुत्र माने जाते हैं, शनि और यम। आभार, ये क्या होगा आभार का? इसको तोड़ेंगे, आ प्लस भार। आ प्लस भार को तोड़ेंगे तो क्या लिख देंगे? भार रहित यानी वजन रहित। आभार, किसी का आभार प्रकट करना यानी कृतज्ञता। शब्द क्या बन जाएगा? कृतज्ञता। आहुत। आहुत क्या होगा? आहुत शब्द क्या लिखेंगे? आहुत का लिखेंगे हवन सामग्री। और आहुत बुलाया गया। यहाँ छोटा वो आहुत लिखेंगे हवन सामग्री, और बड़ा वो आहुत क्या लिखेंगे? बुलाया गया। और आहुति जो होम देने की प्रक्रिया होती है, हवन करते हैं, हवन या होम या क्या? हवन की प्रक्रिया। और अगला है आहुति, जो बड़े ऊ की मात्रा है, यहाँ छोटे ऊ की मात्रा हवन सामग्री, बड़े ऊ की मात्रा बुलाया गया, और छोटे ऊ की मात्रा और छोटी की मात्रा हवन या होम या हवन करने की प्रक्रिया। और आहुति बड़े ऊ की मात्रा है, छोटी की मात्रा है आहुति, इसका अर्थ है बुलाना। आया देखिए यहाँ सब ये आया हवन। हम कहते हैं हवन करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी? आहुति। अब जो लकड़ी हवन में, यहाँ वन वर्ड में आता है हवन में प्रयोग की जाने वाली सामग्री, इसे वन वर्ड में कहा जाता है समिदा। हवन में प्रयोग की जाने वाली सामग्री क्या है? समिदा। इस प्रकार यहां से देखें हम, आदम पहला मानव कौन है? मनु। और मनु की पत्नी कौन है? शत्रुपा। आदिम यानी प्राचीन, इसको हम आदि भी कह सकते हैं। अगम्य, जहां पहुंचना कठिन हो, जहां पहुंचा ना जा सके, दुर्ग। आगम वेदों से संबंधित। अरुण सूर्य। आरुण सूर्य से संबंधित। आरुणी सूर्य से संबंधित यानी शनि और यम इसके पुत्र माने जाते। आभार, आ प्लस भार, भार रहित। आभार कृतज्ञता। आहुत हवन सामग्री। आहुति, आहुत बड़े ऊ की मात्रा बुलाया गया। आहुति छोटे ऊ की मात्रा हवन होम या हवन करने की प्रक्रिया। और आहुति बड़े ऊ की मात्रा बुलाना। इसी प्रकार हवन में प्रयोग की जाने वाली सामग्री क्या होगी? समिदा होगी। देखिए शब्द है हमारा अर्क। अर्क क्या है?
सूर्य, यहाँ पे हम जा लगा दें, क्या लगा दें, अर्क प्लस जा, ये कौन हो जाएगी, मतलब सूर्य की पुत्री कौन मानी जाती है, यमुना। अर्क जा का अर्थ क्या हो जाएगा, यमुना। आर्क सूर्य से संबंधित, सूर्य से संबंधित क्या हो जाएगा, आर्क। और आर्की इसका अर्थ भी होगा सूर्य से संबंधित। अगला हम देखें आमरण, क्या बनेगा, आ प्लस मरण, यानी क्या है, मरने तक, यानी गांधी जी बैठे थे आमरण अनशन तक, तो मरने तक। आवरण, आवरण का क्या होगा, वस्त्र, और आवरण ये क्या हो जाएगा, पर्दा। पर्दा को हम दो रूप में लिख सकते हैं, फर्स्ट प्राथमिकता ऐसे देंगे और सेकंड प्राथमिकता इसको दिया जाएगा। आरसी, ये आरसी है वेदों से संबंधित, वेदों से संबंधित क्या हो जाएगी, आरसी। और ये जब ये षटकोण वाला आरसी वेदों से संबंधित और रस्सी वाला आरसी, सरोता वाला आरसी क्या हो जाएगा, आईना। हम लिखते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को पारसी क्या, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आदि, ये आदि क्या हो जाएगी, मानसिक पीड़ा। आदि क्या है, ये मानसिक पीड़ा। और यहाँ है आदि, ये क्या हो जाएगा, आदा का स्त्रीलिंग वर्ड, आदा का स्त्रीलिंग वर्ड आदि। जैसे कि हम लिख सकते हैं आदि रोटी। अगला है व्याधि, ये क्या हो जाएगी, शारीरिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा। अब देखिए शब्द शारीरिक को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ शब्द था हमारा मूल शब्द शरीर, शरीर में हमने क्या लगाया, एक प्रत्यय लगाया, तो बदलाव होता है पहले वाले वर्ण में। पहले वाले वर्ण में क्या बदलाव होगा, जब एक लगेगा तो ये छोटा आ से बड़े आ में चल जाएगी, और शरीर और ये छोटी ई की इसमें आके मिल जाएगी, और क्या बन जाएगा, शब्द शारीरिक बन जाएगा। अगला है आपात, ये हम कहते हैं आपातकालीन स्थिति बन रही है, आपातकालीन स्थिति यानी आकस्मिक, आकस्मिक। और ये आपाद यानी पैरों से, सिर से लेकर पैरों तक, तो हम लिख देंगे पैरों तक। और ये है आपद, ये कहते हैं आपतकाल, आपतकाल। तो यहाँ क्या हो जाएगी, विपत्ति। और अशन, असन क्या है, ये असन हम सरोता भी लिख सकते हैं, और ये भी लिखा जा सकता है कौन सा, सलजम वाला। और इस असन का अर्थ होगा भोजन। जैसे यहाँ आपको दिख रहे होंगे कि आसन शब्द है, आसन, आसन क्या होता है, ये बैठने का, ये आसन क्या हो जाता है, बैठने का। और ये आसन्न, जो डबल ना है, दो ना दिखते हैं, ये आसन्न हो जाएगा निकट। जैसे यहां देख ले, ये शब्द है अशन, या फिर ये अशन, आसन और आसन्न। क्या कह देंगे इसके, ये अशन होगा भोजन, ये आसन होगा बैठने का, और ये आसन निकट। जैसे शब्द लिखते हैं मरणासन, शब्द तोड़ेंगे मरण प्लस आसन, यानी जिसकी मृत्यु, जिसकी मृत्यु निकट हो, जो मरने को निकट हो, क्या हो जाएगा, मरणासन। यहां से हम देखें अर्क का अर्थ क्या होता है, सूर्य। आर्क सूर्य से संबंधित, आर्की सूर्य से संबंधित। आमरण मरने तक। आवरण यानी वस्त्र, आवरण क्या हो जाएगा, पर्दा।
पर्दा हम बड़ी रा रस्सी पूरा है उसको पहले लिखेंगे, यदि नहीं है तो ऊपर चढ़ाएं। आरसी वेदों से संबंधित, आरसी आईना, आदि मानसिक पीड़ा, आदि आधा का स्त्रीलिंग, व्याधि शारीरिक पीड़ा, और शारीरिक को शरीर प्लस एक करके हम शारीरिक बनाते हैं। इसी प्रकार आपद आकस्मिक, आपद पैरों तक, आपद विपत्ति, आसन असन या भोजन, और आसन बैठने का, और आसन क्या है, आसन क्या है निकट।